जो हमने प्रश्न नंबर 13 तक हल कराए थे, अब जो है हम प्रश्न नंबर 14 कर रहे हैं हल। तो देखो कैसे करेंगे। पहले इसको जो है हम cos x की पावर बाई cos y की होल पावर x, ये तुम्हारा दिया हुआ है। अब इससे हमें dy अपॉन dx ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? dy अपॉन dx। तो हम सबसे पहले दोनों ओर का लॉग लेंगे। दोनों ओर का लॉग लेने पर बाई लॉग कॉस एक्स एक्स लॉग कॉस, ये हमने लॉग का नियम लगा दिया। अब जो है इसका जो है दोनों ओर का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। फिर डी आई अपॉन डी एक्स वालों पदों को एक लेफ्ट हैंड साइड में कर लेंगे और बगैर डी वाई अपॉन डी एक्स वाले पदों को राइट हैंड साइड की ओर कर लेंगे। इस तरह से करके और डी वाई अपॉन डी एक्स प्राप्त करेंगे। तो देखो पहला फलन दूसरे फलन का गुणांक लॉग cos x का 1 अपॉन cos x हो जाएगा। cos x का माइनस sin x हो जाएगा, प्लस दूसरा फलन cos x dy अपॉन dx। इसी प्रकार गुणनफल नियम द्वारा पहला फलन 1 अपॉन cos y इंटू माइनस साइन y माइनस साइन y, प्लस दूसरा फलन cos y। अब दूसरा फलन log cos y और x का क्या हो जाएगा 1, तो 1 का गुणा log cos y करेंगे तो log cos y आएगा। अब ये हो जाएगा माइनस बाई टेन एक्स प्लस log cos x dy upon dx इक्वल टू माइनस x tan y प्लस log cos y cos y। अब देखो पहला फलन दूसरे का फलन, फिर यहाँ डी वाई पॉइंट डी एक्स आएगा। डी वाई पॉइंट डी एक्स आएगा ना, वाई का निकालेंगे फिर प्लस log cos y। अब सुनिए माइनस एक्स है जो टेन वाई है वो, और यहाँ पर हो जाएगा डी वाई पॉइंट डी एक्स प्लस log cos y। अब डी वाई पॉइंट डी एक्स वाले एक साथ ले लेंगे। अब देखो यहाँ पर माइनस बाई टेन एक्स माइनस है ये बाई साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स प्लस log cos x डी वाई पॉइंट डी एक्स इक्वल टू है पहला फलन दूसरे का गुणांक तो माइनस साइन वाई है, तो माइनस यहाँ ले लिया माइनस एक्स टेन वाई डी वाई पॉइंट डी एक्स प्लस
लॉग कॉस वाई। अब डी वाई और डी एक्स वाले पदों को लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया है, पक्षांतर करके। तो ये पक्षांतर करके कर दिया मैंने, बगैर डी वाई और डी एक्स वाले इधर साइड में कर दिए। तो बाई टेन एक्स है तो बाई टेन प्लस बाई टेन एक्स, लॉग कॉस वाई है, लॉग कॉस वाई ये है, इसी साइड में है। तो हम जो है डी वाई और डी एक्स कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग cos x प्लस x tan y इक्वल टू log cos y प्लस बाई tan x। अब हमें लेना है डी वाई पॉन डी एक्स। तो डी वाई पॉन डी एक्स इज इक्वल टू लॉग कॉस वाई प्लस बाई टेन एक्स अपॉन, और देखो ये बच्चे में चले जाएंगे, लॉग कॉस एक्स प्लस एक्स टेन वाई। इस प्रकार ये जो है तुम्हारा डी वाई अपॉन डी एक्स प्राप्त हो गया। उत्तर देख देखो, ये प्रश्न दिया हुआ है और इसका डी वाई अपॉन डी एक्स हमें प्राप्त करना है। तो कैसे करेंगे, दोनों ओर का लॉग लेंगे, दोनों ओर का लॉग लेने पर log x प्लस log y बराबर x माइनस वाई लॉग। अब मैंने बेस यहाँ ई क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर जरूरत पड़ेगी, ये बेस और संख्या बराबर हो तो उस लॉग का मान एक होता है। ये मैं लॉग के नियम जो बताए थे लिखाए थे उसमें लिखाया है। मैं प्रश्नावली शुरू होने से पहले कंसेप्ट बताता हूँ, जब प्रश्नावली शुरू करता हूँ और उससे जो काम आने वाले सूत्र हैं उस प्रश्नावली में उनको भी मैं पहले ही लिखा देता हूँ और तब मैं प्रश्नावली शुरू करता हूँ। अब देखो ये जो है इसका मान जो है कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं लॉग के नियम से कि लॉग ए आधा ए और इसका मान एक होता है। अब एक ही जगह पे क्या है, ई है, तो ये दोनों बराबर हैं आधार और संख्या लॉग के साथ, तो इसका मान हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा log x प्लस log y इक्वल टू x माइनस वाई। इसका मान एक हो गया, क्योंकि इसका मान एक हो गया, ठीक है, इसलिए x माइनस वाई हो गया। अब डिफरेंशियल with respect to x, log x का क्या हो जाएगा 1/x, log y का क्या हो जाएगा 1/y dy upon dx इक्वल टू x का क्या हो जाएगा 1, y का क्या हो जाएगा dy upon dx। अब dy upon dx वालों को लेफ्ट हैंड साइड पे पक्षांतर कर लेंगे। अब है 1/, अब ये है तुम्हारा 1/y
डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स। अब डी वाई अपॉन डी एक्स वाले एक साइड में कर दिए और बगैर डी वाई अपॉन डी एक्स कर दिया है राइट हैंड साइड के पक्षांतर करके। देखो 1 लिखा है ना, और देखो 1 अपॉन एक्स है पहली तरफ माइनस हो गया, और डी वाई अपॉन डी एक्स इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लेंगे ना, तो 1 अपॉन वाई प्लस 1 इक्वल टू एक्स जाने के हम क्या लेंगे एलसीएम, तो एक्स माइनस 1। इसी तरह से इसमें से ले लेंगे हम एलसीएम, और ये हो जाएगा 1 प्लस वाई अपॉन वाई बराबर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। अब डी वाई अपॉन डी एक्स हम निकालेंगे तो क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स गुणा, जब इधर ले जाएंगे तो उसका गुणा का चिन्ह लगा के गुणन व्युत्क्रम कर देते हैं, ये हो जाएगा वाई प्लस 1। तो अब ये हो गया वाई अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन वाई प्लस 1, ये तुम्हारा डी वाई अपॉन डी एक्स प्राप्त हो गया। इस तरह से डी वाई अपॉन डी एक्स हमको प्राप्त हो गया। उत्तर देखिए, देखो हम पहले इन दोनों का गुणा करेंगे, फिर इन दोनों गुणा करेंगे, और गुणा करके आएंगे फिर गुणा करेंगे। तो देखो एफ एक्स तुम्हारा दिया हुआ है, अब दोनों ओर का लॉग ले लेंगे तो हमारा ये प्राप्त हो जाएगा। लॉग का नियम मैंने पहले बता चुका हूँ। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो लॉग एफ एक्स का 1 अपॉन एफ एक्स आ जाएगा, फिर एफ एक्स का निकालेंगे तो एफ डैश एक्स इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का 2x, तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली इसका जो है हम अवकलन करेंगे तो 4x की बटे 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस इसका अवकलन करेंगे 8x की पावर 7 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8। ये तुम्हारा अवकलन प्राप्त हो गया विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब एफ एक्स को हम यहाँ लाएंगे, देखो यहाँ पर जो है ये जो मान है, अब मैंने ये जो है एफ एक्स का मान रख दिया डायरेक्ट, सीधा एफ एक्स नहीं लिखा, यहाँ से यहाँ तक ये एफ एक्स का मान है, तो मैंने एफ एक्स का मान रख दिया है, और ये मैंने न्योकते उतार दिए। अब एक्स बराबर 1 रखने का, ये एफ डैश एक्स आ गया ये, अब एक्स बराबर 1 रख देंगे तो एफ डैश 1 आ जाएगा, तो रखेंगे तो देखो इसमें रखेंगे, इसमें रखेंगे, इन सब में रखेंगे तो ये प्राप्त होगा। अब एक, अब हर समान है, 1 और 2 3 और 4 7 और 8 15, 15/2 हो जाएगा, 15/2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, 15 अट्ठे 120, तो एफ डैश 1 का मान आ गया 120। ये एफ डैश 1 का मान है, वैल्यू है। देखो बच्चों, हमने जो है कराया प्रश्न नंबर 16 तक, और 17 और 18 प्रश्न नंबर 17 और 18 ऐसे हैं कि जो हम करा चुके हैं गुणनफल नियम द्वारा प्रश्न नंबर हमारे 17 में, और लवगुण की अवकलन द्वारा ये विधि
सबसे किसी से कर लो, किसी विधि से करो, लेकिन जो विधि दी हुई है उन विधियों से करके देखो। तो ये मैं बता चुका हूं। अब प्रश्न नंबर 18 में भी यही है, पहला फलन का गुणांक पहला फलन, दूसरे का गुणांक प्लस दूसरा फलन पहले का गुणांक, इससे ही होगा, ये हमने बता दिया है। अब इसमें प्रश्न नंबर 18 में 3 फलन है, पहले 2 फलन लेना, दोनों फलनों को एक फलन मान लेना और तीसरे को दूसरा मान लेना, इस तरह से इनको करना। अगर नहीं आवे तो कमेंट में बता देना, वैसे हो जाएंगे।